हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो है आपको आंसर के साथ इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूं। तो यह वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों का एग्जाम अभी हुआ नहीं है, रद्द हो गया था, उनका एग्जाम होगा, तो उनके लिए जो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको एक आइडिया मिल जाएगा। और मैंने इस क्वेश्चन पेपर को काफ़ी अच्छी तरीके से आंसर के साथ स्पष्ट किया है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर जो है आंसर के साथ स्पष्ट कर देता हूं। तो देख सकते हैं पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से है। इसके बाद यहां पर कुछ निर्देश है, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो सेक्शन ए है उससे क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें रीडिंग से संबंधित आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। तो यह आपका एक पहला जो क्वेश्चन है, इसमें अनसीन पैसेज दिखाई देगा, जिसको कि पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का उत्तर जो है आपको इस पैसेज के आधार पे देना है। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका उत्तर मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपको लिखकर बताया हुआ है। तो आप पहले क्वेश्चन को देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको जो है आंसर व्हाइट बोर्ड पर लिखकर स्पष्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यह देख लीजिए किस तरह से पैसेज पूछा गया था। तो मैंने आप लोग को जो है बताया था कि आपका जो पैसेज आएगा वो पैराग्राफ के रूप में लंबा लंबा नहीं आएगा, बल्कि एक सिंपल सा जो है पैसेज आएगा, जैसे कि आपका पूछा जाता है जनरली। और मैंने इसके लिए मॉडल पेपर भी बनाया था, तो काफ़ी अच्छे से मैच भी किया था। अगर आपने हमारे मॉडल पेपर को देखा होगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और हमारे चैनल से अगर प्रिपरेशन किए होंगे तो भी बहुत अच्छे से आप तैयारी किए होंगे। तो यह आपका पैसेज हो गया। इस पैसेज से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर को मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको स्पष्ट करता हूँ। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, अर्थात जल्दी जगना देर से जगने की अपेक्षा अधिक अच्छा क्यों होता है। तो इसका जो उत्तर है आपको पैसेज में मिल जाएगा। मैं व्हाइट बोर्ड पर भी लिखकर आपको दिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन सारा देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद आपका बी वाला क्वेश्चन है जो वाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, अर्थात कुछ विचार करने वाले मध्य रात्रि में तेल को क्यों जलाते, अर्थात मध्य रात्रि में क्यों जागते हैं या मध्य रात्रि में क्यों काम करते हैं। तो इसका भी उत्तर आपको जो है पैसेज में मिल जाएगा। इसका सी वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, यानी मध्य रात्रि में काम करने की हानि क्या है या काम करने का नुकसान क्या है। तो इसका भी उत्तर आपको पैसेज में मिल जाएगा। सबका उत्तर मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखकर आपको भी दिखा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन सब देख लेते हैं। डी वाला क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स, यानी सुबह के घंटे और मध्य रात्रि के घंटे दोनों में संभावित लाभ क्या हैं। तो सुबह में तथा मध्य रात्रि दोनों में जो संभावित लाभ हैं वे क्या हैं, यानी क्या फ़ायदे हैं, वो आपको जो है बताना है। इसका भी उत्तर आपको पैसेज मिल जाएगा। तो मैं सब कुछ आपको लिखकर व्हाइट बोर्ड पर दिखाऊंगा, आप लोग थोड़ा वेट करें। पहले क्वेश्चन सारा देख लेते हैं। इसके बाद ई का पहला क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइजी, यानी कि गद्यांश में नॉइजी शब्द का विलोम शब्द कौन है। नॉइजी मतलब शोरगुल, तो क्वाइट मतलब शांत आया हुआ है। तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लिख कर दिखा रहा हूँ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ के लिए आपको एक शब्द लिखना है, तो डिस्पाइट होता है के बावजूद से। इसी तरह गिव द एंटोनिम्स ऑफ सेवरल, सेवरल मतलब अनेक, तो आपको फ्यू मतलब कुछ होता है, तो एंटोनिम्स लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम इन सारे क्वेश्चन के जो है आंसर देखते हैं। तो मैं व्हाइट बोर्ड पर जो है आपको आंसर स्पष्ट करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट, जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका आंसर जो मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो मैं आपको इसे अच्छे से जो है शो भी कर देता हूँ। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वह एक अनसीन पैसेज का है, जिसमें कि आपकी रीडिंग स्किल को चेक किया जाता है कि आप कितना अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो पढ़ने के बाद आपको जो अनसीन पैसेज नीचे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं उन प्रश्नों का आपको उत्तर जो है लिखना होता है, ताकि आपकी जो रीडिंग स्किल है वो अच्छे से चेक की जा सके। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है अनसीन पैसेज का, उसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बी वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। सी वाले क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर डी वाले क्वेश्चन का जो है आंसर लिखा है। और ई वाले में आपका जो है पहला, दूसरा, तीसरा करके जो क्वेश्चन पूछा गया उनका मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है। ठीक है, तो नॉइजी का जो अपोजिट शब्द होगा वह क्वाइट हो जाएगा आपका। और इसके बाद आपका दूसरा जो है यह देख सकते हैं इंस्पाइट, आपका जो है आपको सिमिलर मीनिंग लिखनी थी तो डिस्पाइट हो जाएगा के बावजूद। और सेवरल का आपको अपोजिट लिखना था, तो सेवरल मतलब अनेक होता है, तो फ्यू मतलब कुछ होता है। तो आई होप आपको जो है आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और
तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए कंप्लीट इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो इनके आगे के क्वेश्चन हैं उनके आंसर को भी हम लोग व्हाइट बोर्ड पर देख लेते हैं और समझ लेते हैं। इसके बाद हमारा जो सेक्शन बी है वही स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो है आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, आपको आर्टिकल लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 से 150 शब्दों के बीच आपको आर्टिकल लिखना है और आर्टिकल लिखने के लिए यहाँ पर 3 टॉपिक दिया गया है आपको ABC करके। किसी एक टॉपिक पर आपको जो है 100 से 150 शब्दों के बीच आर्टिकल लिखना है। सही ढंग से लिखेंगे तो इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। इसके बाद आपका यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन है लेटर राइटिंग से है। तो यहाँ पर आपको लेटर लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर 2 लेटर दिया गया है अथवा करके, तो किसी एक पर जो है आप लेटर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और सेक्शन सी में जो है इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर को भी देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके आंसर को मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर भी लिखकर अच्छे से स्पष्ट करूँगा। तो यह फिलहाल जो टिक वाला है यहीं पर बता दे रहे हैं और जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा उसको व्हाइट बोर्ड पर अच्छे से बताते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चौथा का ए वाला प्रश्न है, वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस फैथ इज, यानी वह कोई जो अपने धार्मिक विश्वास का त्याग कर देता है या अबंडन छोड़ देता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं एथिस्ट बोलते हैं कि अपास्टेट बोलते हैं कि इनफिडेल बोलते हैं कि ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है अपास्टेट अर्थात स्वधर्म त्यागी जो है यह हमारा सही है, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। मैं इसे टिक कर देता हूँ, अगर यह आपने किया होगा तो सही होगा। इसके बाद आपका बी वाला जो प्रश्न है वह कह रहा है द फ्रेज पिक होल्स इन मीन्स, पिक होल्स इन मतलब होता है दोष निकालना। तो दोष निकालना फाइंड फॉल्ट विद, यह आपका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। अगर आपने ऐसा किया होगा तो आपका सही होगा, ठीक है। यही जो है आपका सही ऑप्शन है। हमारे चैनल से अगर तैयारी किए होंगे तो अच्छे से आप इन सारे क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे। सी वाला आपका प्रश्न है द सिनोनिम्स ऑफ एक्यूट इज, यानी एक्यूट का पर्यायवाची शब्द है। एक्यूट मतलब तीव्र होता है और पैना भी होता है। तो एक्यूट मतलब तीव्र, तो सेवियर मतलब भी होता है तीव्र। तो ऑप्शन सी जो है यह आपका सही है, सेवियर मतलब तीव्र। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्यूट मतलब पैना भी होता है और नाइस मतलब भी पैना होता है। तो यहाँ नाइस भी सही हो सकता है, लेकिन सीवियर जो है यह करेक्ट है क्योंकि इसके में तीव्र होता है और एक्यूट मतलब भी तीव्र होता है। लेकिन एक्यूट का एक अर्थ पैना भी होता है और नाइस का अर्थ भी पैना होता है, तो वह हो सकता है। लेकिन आप ऑप्शन सी को ही सही मानिए, ठीक है, क्योंकि यह एग्जैक्टली आपका मैच कर रहा है। इसके बाद हमारा डी वाला जो है सिंटेक्स से क्वेश्चन है। इसमें किस वर्ड में गलती, यानी इस सेंटेंस के किस शब्द में गलती है। द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमेस्ट एज ऑफ द रॉक, यानी चट्टान के किनारे, चट्टान के सबसे किनारे पर, यानी चट्टान के सबसे किनारे पर चालक खड़ा हो गया। तो एक्सट्रीम जो है हमेशा यह सुपरलेटिव डिग्री में होता है, इसका सुपरलेटिव बनता नहीं है। तो इसका मतलब है दूसरा वाला जो ऑप्शन है यह गलत है, यह हमारा शब्द जो है गलत है। तो इसी को हम सही, यानी कि इसी का सही ऑप्शन या जो है इस क्वेश्चन का यही है। तो इसी शब्द में गलती है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ई वाले प्रश्न की तरफ। तो ई वाले में कह रहा है कि वर्चू का एंटोनिम्स है, विलोम शब्द क्या है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यह तीसरा जो विष है, बुराई या अवगुण, यही जो है सही है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा आंसर जो है मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखकर बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें पहला जो है डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है। तो यह है ही विल से द स्टूडेंट वाज लेजी। तो इसका जो है मैं आंसर व्हाइट बोर्ड पर स्पष्ट कर देता हूं आपको। और बी वाले जो दूसरा है इसका भी उत्तर व्हाइट बोर्ड पे स्पष्ट कर देता हूं। आप लोग क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, फिर व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको बताता हूं। तो नरेशन में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है छोटा पूछा था, लेकिन थोड़ा सा फंसाया हुआ था। अगर ध्यान से नहीं लिखेंगे तो गलती कर देंगे। इसके बाद बी वाले में पहला दूसरा करके सिंथेसिस से क्वेश्चन है। तो इसको भी मैं व्हाइट बोर्ड पर आंसर के साथ आपको स्पष्ट किया हूं। तो क्वेश्चन दिखाने के बाद मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको लेकर चलता हूं ताकि आप अच्छे से जो है अपने उत्तर को देख सकें। इसके बाद सी वाला क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह से आपका पूछा गया है, जो कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन से है, ठीक है।
इसके बाद डी वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये आपका सिंटेक्स है आपको करेक्ट करना है। हर में केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन मैंने दोनों क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है ताकि आप कोई भी क्लियर है तो अपने आंसर को मिला सकें। इसके बाद ई वाला जो है आपका जो है होमोफोन्स से है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपका यह होमोफोन्स में से किसी एक पेयर का आपको जो है वाक्य में प्रयोग करना था। तो हमारे चैनल से अगर तैयारी किए होंगे तो ज़रूर अच्छे से आप किए होंगे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को। और अगर आप अभी देने वाले हैं एग्जाम तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इससे आप अच्छे इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब इन क्वेश्चंस के जो हैं आंसर को हम लोग व्हाइट बोर्ड पर देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन पेपर में 5वां क्वेश्चन है उसके आंसर को हम लोग देखते हैं। तो मैं आपको आंसर स्पष्ट करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाएगा इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में, वह उसका पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं इसमें जो है आपका नरेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका सिंथेसिस से, ट्रांसफॉर्मेशन से, सिंटेक्स से और होमोफोन से। तो नरेशन में पहला जो क्वेश्चन है उसे इनडायरेक्ट नरेशन में मैंने यहाँ पर चेंज किया है। तो रिपोर्टिंग अब जो है आपका ये फ्यूचर टेंस में, तो उस साइड आपका रिपोर्टेड स्पीच में टेंस नहीं चेंज होगा। और इस वाले में दूसरे में देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने जो दिस आया है उसे आप द में चेंज करेंगे तो बेटर है, द में चेंज करेंगे तो बेटर है, दैट में चेंज कर देंगे गलती नहीं है, लेकिन द में ही जो नियम के अनुसार द में ही आपको चेंज करना है। तो ही सेड दैट दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन द लाइफ, ऐसे लिखेंगे तो यह बहुत अच्छी तरह से करेक्ट है। दैट लाइफ भी लिख सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, वी को हमेशा ही आपको दे में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको जैसे ही वी को चेंज करेंगे ही के अनुसार तो यह आपका दे हो जाएगा, क्योंकि हमको नंबर भी ध्यान देना है। वी में बहुत सारे लोग, अगर जैसे आप ही लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ही में एक व्यक्ति का बोध होगा, इसलिए हम लोग वी को दे में चेंज करेंगे। इसके बाद आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं आपका सिंथेसिस से क्वेश्चन है। तो द बैटल बीइंग ओवर द एनिमी विथड्रू, तो यह जो है आपका सिंपल सेंटेंस बनाया गया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। तो किस तरह से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर बनाए होंगे तो आपका सही होगा, यानी युद्ध समाप्त होते हुए शत्रु विथड्रू, वापस चले गए। इसके बाद दूसरा देख सकते हैं आपका यह जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है बिकॉज का प्रयोग करके, आप चाहो तो सिंस का प्रयोग करके भी बना सकते हो, चूंकि। ठीक है, ही कुड नेवर गिव सेटिस्फेक्शन, यानी वह संतुष्टि को कभी नहीं त्याग सकता था, बिकॉज, क्योंकि, ही गेव अप ट्राइंग, क्योंकि वह प्रयास करना छोड़ दिया। इसके बाद आपका तीसरा जो है वह ट्रांसफॉर्मेशन से है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाया है। ही मेड नॉट ओनली अ प्रॉमिस, उसने न केवल एक वादा किया बट आल्सो केप्ट इट, बल्कि इसे पूरा भी किया। इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो आप एंड का प्रयोग करके भी कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। ही मेड अ प्रॉमिस, उसने एक वादा किया, एंड केप्ट इट, और इसे पूरा किया। इसके बाद इसमें आपका जो दूसरा है आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो वर यू नॉट टोल्ड बाय हिम, क्या तुम्हें उसके द्वारा नहीं बताया गया? तो यह बहुत सरल है, मैंने यहाँ पर चेंज किया है पैसिव वॉइस में। अब इसके बाद डी वाला जो है आपका सिंटेक्स है। दो में से एक वाक्य आपको करना, यानी दो में से सारे में दो प्रश्न पूछेंगे, एक प्रश्न का आपको आंसर देना है। तो मैंने दोनों का आंसर दिया है ताकि आपको आंसर स्पष्ट हो जाए। तो देखिए पहले का इस तरह से आप करेक्ट करेंगे, द मैन डिसअपीयर्ड आफ्टर कमिटिंग अ मर्डर, यानी एक कत्ल करने के बाद एक व्यक्ति, यानी व्यक्ति जो है अदृश्य हो गया, फिर गायब हो गया। कमिट मतलब करना, तो आफ्टर के बाद जीरंड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जीरंड का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप करेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका दूसरा जो है इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, तो इसमें जो है आपको इट का प्रयोग करना है, क्योंकि आपको कर्ता स्वतंत्र करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं द बैटल वाले में दोनों वाक्यों का जो है कर्ता अलग हो जाएगा, जैसे ही आप इट प्रयोग करेंगे, और कर्ता को स्वतंत्र करने के लिए बीइंग। तो इस टॉपिक पर भी हमारे चैनल पे कंप्लीट वीडियो है, अगर आप हमारे चैनल से तैयारी किए होंगे तो काफ़ी अच्छे से तैयारी किए होंगे इन सारे क्वेश्चंस का। और होमोफोन्स देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है, वाक्य में आपको प्रयोग करना था किसी एक पेयर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यह पहला वाला है, एक्सेस मतलब पहुँच होता है, और दूसरा एक्सेस मतलब अधिकता होता है। इनका वाक्य में देखिए मैंने प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। रवि हैज एन एक्सेस टू द डीएम, यानी रवि की पहुंच डीएम तक है। एक्सेस मतलब अधिकता, एक्सेस ऑफ एनीथिंग बैड, किसी भी चीज़ की अधिकता खराब होती है। अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना, यह आपका वर्ब है। द हैवी रेन विल अफेक्ट द क्रॉप्स, यानी भारी वर्षा फसलों पर प्रभाव डालेगी।
और इफेक्ट मतलब प्रभाव, या नाउन है या वर्ब है और यह आपका नाउन है, इसकी मीन्स होता है प्रभाव। नो एडवाइस प्रोड्यूसेस एनी इफेक्ट ऑन हिम, यानी कोई भी सलाह उस पर कोई प्रभाव उत्पन्न करती नहीं है। तो स्टूडेंट्स यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके आंसर। आई होप आपको अच्छे से मैंने आंसर स्पष्ट किया, और अच्छी तरह इंग्लिश की तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने ब्लॉगिंग चैनल का लिंक दिया हुआ है, जो कि मात्र 2 सप्ताह पहले मैंने स्टार्ट किया हुआ है अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैं टीचिंग के अतिरिक्त आपको वहां पर कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, इसलिए आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको एक हिंदी का पैसेज दिया गया है जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो यह देख लीजिए किस तरह से पैसेज आपका दिया गया है, और इसे जो है हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में बिल्कुल भी ट्रांसलेट करने नहीं आता तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इस टॉपिक पर कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, उसे वॉच करके आसानी से आप सीख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है, सेक्शन डी के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन नंबर 7 से आपका लिटरेचर जो है स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स इच, यानी आ रहे प्रश्नों के उत्तर जो है आपको प्रत्येक का लगभग 40 शब्दों में लिखना है। तो ये वाला प्रश्न देख सकते हैं आपका पूछा हुआ है, इसमें अथवा करके भी प्रश्न पूछा है। तो इन दोनों लेसन का प्रिपरेशन हमारा, एक लेसन का ऊपर का जो आपका पहला क्वेश्चन है उस लेसन का प्रिपरेशन हमारे चैनल पे था, और यह जो है आपका राइटअप जो है मैंने अभी नहीं पढ़ाया था तो इसका प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर हमारे चैनल पे आपको जरूर देखने को मिला होगा अगर तैयारी किए होंगे तो। इसके बाद बी वाले में से भी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना था, तो देख सकते हैं इसका भी प्रिपरेशन पहले वाले क्वेश्चन का हमारे चैनल पे कराया गया था। इसके बाद बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वें प्रश्न में आपको ए बी करके 2 प्रश्न दिखाई दे रहा है, जिसमें से केवल एक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में लिखना है। यह आपका इंग्लिश प्रोज से है, इस पर भी हमारे चैनल पे तैयारी जो है आप लोग का कराया गया था। इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9, यह जो है आपका इंग्लिश पोइट्री से है। इसमें आपको एक स्टेंजा दिया गया है नीचे आपके इंग्लिश पोयम से। तो इस स्टेंजा को पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का आपको जो है उत्तर लिखना है। तो देख लीजिए किस तरह से आपका स्टेंजा पूछा गया है, और इस स्टेंजा को पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पर ए बी सी करके 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से हर एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा। तो ये वाला प्रश्न देख सकते हैं किस तरह से है। इसके बाद बी सी वाला भी प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ए बी सी करके 3 आपको पोएम दिया गया है, जिसमें से किसी एक पोएम पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो यह जो है आपका 4 नंबर का है। तो इन तीनों पोएम पर मैंने सेंट्रल आइडिया काफ़ी सिंपल वर्ड्स में आपको उपलब्ध कराया था, आप जरूर जाकर हमारे चैनल से देख सकते हैं या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपको ए बी करके जो है प्रश्न दिखाई दे रहा है। तो इनका उत्तर जो है हर एक प्रश्न का लगभग आपको 40 शब्दों में देना है, और ये आपके इंग्लिश सप्लीमेंट्री से है। तो इस पर भी मैंने जो है वीडियो कंप्लीट बनाया हुआ था आप लोगों के लिए, अगर आप लोग तैयारी किए होंगे तो अच्छे से तैयारी किए होंगे। इसके बाद बी वाला प्रश्न देख सकते हैं, या आपका इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था, और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी प्रिपरेशन इसका कराया गया, तो जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यह देख सकते हैं आपका इंग्लिश सप्लीमेंट्री से। इसमें आपको ए बी करके 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से केवल एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। लगभग 80 शब्दों में सही ढंग से लिखेंगे तो इसके लिए आपको जो है 7 नंबर मिलेगा। तो देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, यह था यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 का क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारे ज़िले का नहीं है, क्योंकि हमारे ज़िले में जो करीब मिलाकर 24 ज़िलों में जो है एग्ज़ाम रद्द हो गया था, तो ये किसी दूसरे ज़िले का है। तो उसी ज़िले का पेपर मैंने आपको शो किया आंसर के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ब्लॉगिंग चैनल का लिंक दिया है, उसे ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम समाप्त होने के बाद मैं कुछ टीचिंग से हटकर वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा, ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो एजुकेशन चैनल पे मैं जो है किसी तरह का वैसा वीडियो नहीं लाना चाहता, इसलिए वहाँ पर रहेगा तो बेटर रहेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। मात्र 3 MB का एप्लीकेशन है, बिल्कुल फ्री है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की अच्छी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।